Hello, welcome to IRA Academy. This is Lipsa Sahu, and I'm gonna teach you the eighth part of our ongoing series of important MCQs. तो इस पार्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. तो यहाँ पर एक सर्किट हमें गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें करंट पूछा है, करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर. तो यहाँ पर दिख रहा है एक 5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है इधर, राइट. तो इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है हमें इतना बस पूछा है. तो देखो यहाँ पे दो बैटरी कनेक्टेड है, तो ये दोनों ही बैटरी एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट है, राइट. मतलब ये जो पूरे सर्किट है ना, वहां पर एक ही पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है, व्हिच इज 10 वोल्ट, राइट. तो अगर हमें पोटेंशियल गिवन है और रेजिस्टर्स आर गिवन है 5 ओम, तो हम ओम्स लॉ यूज करके, जो कि है V इक्वल टू आई आर, ये है ना ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को यूज करके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट. हम निकाल सकते हैं, इट्स ओम्स लॉ. So the current will be I equals to V divided by R. तो यहाँ पर देखो, क्योंकि दोनों ही बैटरी पैरेलली कनेक्ट है, ये वाला पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, ये वाला फिर से पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है. सो देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस. सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी 10 वोल्ट, एंड रजिस्टर की वैल्यू तो हमें गिवन है 5, है ना. तो आंसर विल बी 2 एम्पियर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो अब जाते हैं क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 2 पे पूछा है कि ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. तो यहाँ पर हमें एक बैटरी गिवन है जिसका ईएमएफ हमें गिवन है ई, राइट, जिसका ईएमएफ हमें गिवन है ई. तो इसका ईएमएफ हमें गिवन है ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है स्मॉल आर. इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है स्मॉल आर. तो पूछा है कि ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. ए करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तो करंट जो है बैटरी से आई अमाउंट से निकल रहा है सर्किट में, ठीक है. तो the terminal V is the terminal potential difference. If R alone is gradually reduces to 0, तो अगर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, जीरो हो रहा है उसका वैल्यू, राइट. तो हमें पूछा है कि करंट की वैल्यू क्या होगी. आर की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे जीरो की ओर रिड्यूस हो रहा है. तो which of the following best describes I and V. तो I की वैल्यू कितना होगा और V का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है. तो सिंपली हमें ओम्स लॉ से पता है V इक्वल्स टू I कैपिटल R. तो R अगर जीरो की तरफ टेंड हो रहा है तो अनडाउटेडली वोल्टेज जो होगा, सॉरी हाँ, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल जो होगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा. तो ये वाला ऑप्शन हमें पहले एक दिख गया. अब निकालते हैं करंट I, ठीक है. तो करंट I का फॉर्मूला है नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, है ना. करंट का वैल्यू यही तो है, नेट रेजिस्टेंस. तो नेट ईएमएफ हमारा है कैपिटल ई, और रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट. तो अगर आर की वैल्यू 0 हो रहा है तो आई का वैल्यू होगा कैपिटल ई बाय स्मॉल आर, राइट. तो देखो आई का वैल्यू है आई अप्रोचेस टू कैपिटल ई बाय स्मॉल आर and B approaches to 0. मिल गया हमें सही आंसर. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब जाते हैं क्वेश्चन 3 पे. क्वेश्चन 3 पे हमें एक कौन सा सही ग्राफ है ये पूछा है. तो दिया है कि a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. यहाँ पर हमें external resistance की वैल्यू गिवन है R और internal resistance है स्मॉल r, और EMF हमें गिवन है कैपिटल E, राइट. तो हमें पूछा है द ग्राफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल V as a function of R
विल बी। तो V और R के बीच ना हमें ग्राफ पूछा है, V और R के बीच, राइट। तो अब हमें फॉर्मूला पता है, करंट I इक्वल टू नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस व्हिच इज कैपिटल E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। तो हम लिख सकते हैं I को V बाई R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हिच विल बी E बाई R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं E कैपिटल R बाई डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट। इसे हम ये से भी लिख सकते हैं, अगर R को बाहर ले आए तो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, है ना। अब जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे देखो, अगर मैं कैपिटल R को 0 ले लूं, अगर मैं कैपिटल R को 0 ले लूं, ये अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये अगर 0 होगा, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 ही होगा। तो अगर R 0 होगा तो B भी 0 होगा। इसका मतलब ग्राफ पे, ग्राफ जो भी बनेगा वो ओरिजिन को टच करेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर अगर R 0 हो रहा है तो B 0 है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ए और सी तो अपने आप में ही कैंसिल हो गया। अब एक दूसरा ये रह गया केस 1, ओके। अब जाते हैं केस 2 पे। सपोज केस 2 पे हम R को इनफाइनाइट पे ले रहे हैं, ठीक है। सपोज R जो है वो इनफाइनाइट पे है, तो हमें V की वैल्यू यहाँ पर मिल रखा है, राइट। तो कैपिटल R की जगह अगर हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो स्मॉल r बाई कैपिटल R, समथिंग बाई इनफाइनाइट इज 0, राइट। तो 1 बाई 1 प्लस 0 व्हिच विल बी V इक्वल्स टू E, है ना। R इनफाइनाइट पे V का वैल्यू EMF के साथ इक्वल हो रहा है। तो ये वाला एक, यही ऑप्शन बी वाला कंडीशन है जो सारे कंडीशंस को अप्रूव कर रहे हैं, सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 पे भी एक सर्किट हमें गिवन है, तो देखते हैं क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन द इलेक्ट्रिक सर्किट सोन ईच सेल हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट। तो यहाँ पर हर बैटरी 2 वोल्ट का कनेक्ट हुआ है, राइट। तो हम नेट ईएमएफ निकाल सकते हैं इसका, which will be 2 plus 2 plus 2 which is 6 volt, है ना। फिर पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो हर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस 3R, क्योंकि 3 बैटरी है, राइट। तो कैपिटल R है 2 और ये हो जाएगा 3 which is 5। हमें पूछा है द वैल्यू ऑफ करंट। तो ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू IR, सो I विल बी V बाई R which is नेट EMF डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस, है ना। तो नेट EMF हमें मिल गया 6 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 5 ओम, राइट। तो 6 डिवाइडेड बाई 5 विल बी 1.2 एम्पियर, राइट। तो मिल गया हमें आंसर, आसान था ना। बस नेट ईएमएफ आपको निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर आर क्यों हुआ ये पता है ना, क्योंकि ये तीनों जो बैटरी है वो सीरीज में है, राइट, इसीलिए हम इसको ऐड करें। अब जाते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 पे क्या पूछा है, यहाँ पर दिया है एक दो ईएमएफ कनेक्टेड है, 3 पॉइंट है ए बी सी। तो पूछा है कि कंसीडर फर्स्ट 2 सेल्स इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। दिख रहा है सीरीज में है, देखो अल्टरनेटिवली कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव, अगर ये वाला होता तो वो पैरेलली कनेक्ट होता, है ना। अगर ये होता तो पैरेलली कनेक्ट होता, क्योंकि अल्टरनेटिवली पोलर कनेक्टेड है तो ये सीरीज में है। The potential difference between the terminal A and C of the combination is, तो हमें A और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना VAC, ये पूछा है। तो VAC मतलब VA माइनस VC, राइट। क्योंकि देखो करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आप कहते कि नहीं ये तो VC माइनस VA होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये माइनस एक बाहर आ जाएगा, राइट। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो VA माइनस VC हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो आप लिखते हैं VC माइनस VA।
तो ये पोलरिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं बी ए माइनस बी सी। अब क्या करते हैं ना कि अब इसे खोल देते हैं, मतलब एक भी ऐड कर देते हैं और एक भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। मैंने एक भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक भी ऐड कर दिया, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये हम ये दोनों को अलग कर सकते हैं ना, तो भी ए माइनस भी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस भी माइनस भी सी, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो भी ए माइनस भी हो जाएगा E1 माइनस आई R1। ये तो हमें पता है ना, B इक्वल टू E माइनस आई R, ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता है। नेट ईएमएफ माइनस ओम्स लॉ के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से आ रहा है वो, राइट। तो ये हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा E2 प्लस IR2, क्योंकि देखो यहाँ पर पोलैरिटी जो है ना वो अलग है, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसकी सॉरी यहाँ पर नेगेटिव हुआ, सॉरी यहाँ पर, अरे अभी मैंने कहा कि ये दोनों सीरीज में, अगर पैरेलल में होते तो माइनस होता, सॉरी। होप यू गेट दैट कि यहाँ पे दोनों ही सीरीज में है, तो ये होगा E2 माइनस IR2। एक्चुअली यहाँ पर आगे जाकर एक क्वेश्चन है जहाँ पर वो पैरेलल केस में है, वो अब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सीरीज में है तो ये होगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ओके, तो अब हम इसे खोल सकते हैं। तो E1 E को मतलब सारे EMF को पास पास ले आते हैं और इसे ले लेते हैं I माइनस आई R1 प्लस R2, राइट। तो ये हो गया नेट और इक्विवेलेंट EMF माइनस आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। और ये वाला ऑप्शन हमें गिवन है, हाँ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आसान था ना ये, बस ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना था और कुछ नहीं। अब जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पे भी हमें एक सर्किट गिवन है और सर्किट पे दिया है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर E1 के वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट। यहाँ पर होगा E2 के केस में ये होगा, मतलब V2 विल बी E2 प्लस IR2, यहाँ पर होगा, ऊपर वाले केस में नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है जो उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा है। ओके, तो इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर E1 की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट, E2 की वैल्यू गिवन है 4 वोल्ट। R1 और R2 दोनों का ही वैल्यू है 1 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है R इज 2 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 1 एंड 2। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू चाहिए, ये वाला करंट की वैल्यू है ना। तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2, मतलब कैपिटल R की वैल्यू है 2 और स्मॉल r की वैल्यू गिवन है R। यहाँ पर दो EMF है तो दो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, तो R प्लस 2 स्मॉल r which is 2 प्लस 1 प्लस 1 4 ओम, है ना। तो नेट रेजिस्टेंस हमें मिल गया। EMF हमें गिवन है, क्या होगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। ओके, तो 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट which is 6 वोल्ट। तो करंट I will be net EMF by net resistance, है ना। तो नेट EMF है 6, नेट रेजिस्टेंस है 4, इट विल बी 1.5 एम्पियर। अब हमें पूछा है 1 और 2 के बीच डिफरेंस, तो पहले हम निकालते हैं V1। तो V1 हो जाएगा E1 माइनस IR1। तो E1 की वैल्यू गिवन है 10 माइनस 1.5 इंटू 1 which will be 8.5 वोल्ट। देखो 8.5 वोल्ट का ऑप्शन हमें एक दिख गया, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है ही। अब बस निकाल देते हैं E2। V2 will be E2 plus IR2। ओके, तो E2 है 4 प्लस 1.5 which will be 5.5 वोल्ट, है ना। आसान था, बस यहाँ पर आपको पोलैरिटी का ध्यान रखना होगा। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ये वाला है सही आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन 7 पे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर दिया है कि 12 सेल्स, टोटल 12 सेल्स हैं, ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। तो सबका EMF है 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 0.5 ओम।
arranged in m rows, each containing n cells connected in series. तो टोटल रोज है हमारे m, ठीक है, और सब में n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितने होंगे, m इंटू n इक्वल टू 12, क्योंकि हमें टोटल सेल्स गिवन है, राइट, और m रोज है, ओके, और n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा m इंटू n, टोटल n कनेक्टेड है ना, टोटल n सेल्स, सो m इंटू n विल बी 12, ओके। तो पूछा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n and m for which this combinations would send maximum current through an external resistance of 1.5 ohm। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें गिवन है 1.5 ओम। तो इस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपने पूरा ये सर्किट सॉल्व कर रखा होगा अपनी क्लास 12 में। तो कैपिटल R विल बी n स्मॉल r डिवाइडेड बाय m, है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स एंड m इज द नंबर ऑफ रोज, ओके। तो यहाँ पर r का वैल्यू हमें गिवन है 1.5, n की जगह हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें तो उसकी वैल्यू पता नहीं, स्मॉल r की वैल्यू है 0.5 और m को लिख सकते हैं हम 12 बाई n, तो ये वाला हो जाएगा n स्क्वायर, ओके। तो अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू n स्क्वायर विल बी 36, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो n विल बी 6, तो अगर n 6 है और दोनों को मिला के 12 है तो m का वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। तो हमें n की वैल्यू भी मिल गई, n इज 6 एंड m इज 2, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 पे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल, केसीएल हमें क्या कहता है, लॉ अप्लाइड टू ए जंक्शन इन ए नेटवर्क ऑफ कंडक्टर, ओके। पहले जानते हैं केसीएल क्या कहता है। केसीएल कहता है कि अगर कुछ वायर्स कनेक्टेड है जिनका कुछ रेजिस्टेंस है, ओके, तो करंट के केसीएल कहता है कि जितना करंट जाता है सर्किट में उतना ही बाहर आता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर करंट जा रहा है I1, यहाँ पर करंट जा रहा है I2, यहाँ पर करंट अंदर की तरफ, सपोज जंक्शन पॉइंट को हम ले लेते हैं O, ओके, और यहाँ पर करंट जा रहा है I3 और यहाँ पर करंट बाहर आ रहा है I4 और यहाँ पर करंट बाहर आ रहा है I5। तो केसीएल कहता है कि जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट बाहर आता है, मतलब टोटल करंट जो होता है वो कंजर्व होता है। मतलब वो कह रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5, यही है ना केसीएल, राइट, यही तो है केसीएल। तो वहां पर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि ऑप्शन में क्या गिवन है कि केसीएल कहता है कि टोटल सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज 0। हाँ, हो सकता है, लेकिन टोटल सम ऑफ करेंट्स नहीं, उसका अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि करंट नेगेटिव ही तो हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दूं, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, राइट। तो ऑप्शन बी है नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम करंट एंटरिंग इट। हाँ, हो सकता है, लेकिन नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये केसीएल तो ये नहीं कहता। सी कहता है कि नेट करंट फ्लो एट द जंक्शन इज पॉजिटिव, नहीं। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। हाँ, ये वाला आंसर जो है वो सही है कि जितना करंट है ना जाता है, और मतलब मैंने यही तो कहा जितना एंटर करता है उतना ही आउटपुट रहता है। तो इन दोनों का करंट का अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। आप इन दोनों को इस साइड ले आओ ना, तो उसका वैल्यू 0 ही तो होगा। तो केसीएल यही कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। अब जाते हैं क्वेश्चन 9 पे, ओके। क्वेश्चन 9 पे हमें पूछा है कि 5 कंडक्टर्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट एक्स। तो एक पॉइंट एक्स है जहां पर सारे कंडक्टर्स एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट फिफ्थ कंडक्टर, सिंपली आपको यहाँ पर लगाना है केसीएल। तो जितना करंट जाता है अंदर उतना ही बाहर आता है। तो देखो यहाँ पर करंट 5 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पर करंट 4 एम्पियर जा रहा है, और इन तीनों में करंट बाहर आ रहा है, राइट। तो 3 एम्पियर प्लस एक्स प्लस 5 एम्पियर, बस एक्स की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, माइनस 5 प्लस 3 8 इज एक्स,
that replies x is 1 ampere, है ना, और 1 एम्पियर अवे फ्रॉम x, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है, क्योंकि टोटल अलजेब्रिक सम हमारा 0 होना चाहिए, राइट। बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। होप यू ऑल गेट दैट। अब जाते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो क्वेश्चन 10 पे पूछा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ इन ए नेटवर्क इज इक्वल टू, तो सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम, ये सिंपली केवीएल है। केवीएल यही कहता है कि टोटल algebraic sum of voltages is 0, है ना। तो ये तो केवीएल हो गया, तो आंसर विल बी 0। होप यू ऑल गेट दैट। आसान था ना ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर कोई भी डाउट्स है तो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।